मैम आपके लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ। ये लीजिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से नैना को खाने में जहर मिलाते हुए देखा था? यस मैम, और दादी को ये भी कहते सुना था कि उस पॉइजन का असर फास्ट होना चाहिए। कम ऑन, अगर ऐसी बात है तो नैना ने तो पूरा खाना खा लिया था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वही तो मैम, जो भी नैना ने खाना खाया था उसने उल्टी करके सब निकाल दिया। क्या नैना ने खुद ये बात तुमसे कही जब तुम उसके साथ नर्सरी में बात कर रही थी? ओह गॉड मैम, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, क्यों ना करूँ शक। मैम मैं अपने मॉम डैड की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कभी धोखा नहीं करती, और जिनका नमक खाती हूँ मैं उनके साथ वफादार हूँ। मैम आपकी बहू बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। मैंने आज उसे खुद देखा कि वो बेबी को बोतल से दूध पिला रही थी, और ये भी कहते सुना कि वो जहरीला खाना खाने के बाद बेबी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन मैंने तुम्हें नैना के साथ बात करते हुए देखा था। अगर आपने सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा है मैम, तो मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? ओह, शायद आपने हम दोनों की बातचीत नहीं सुनी, राइट? मैम ट्रस्ट मी, मैंने नैना को रंगे हाथों पकड़ा था, और मेरे 2 सवाल करने के बावजूद वो मुझ पे चढ़ गई और मुझे कहने लगी माइंड योर ओन बिजनेस। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैम मैं फ्लोरेंस डिसूजा आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपसे ही वफादार हूँ, और आज के बाद नैना कोई भी चाल चलेगी वो सबसे पहले मुझसे होके गुजरेगी, और अगर वो आपके लिए फ्रूट्स भी लेके आएगी ना, तो उसे सबसे पहले मैं चखूंगी और चेक करूंगी कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। Oh my God, I don't believe this. Thank you so much, फ्लोरी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारे रूप में एक शुभचिंतक मिल जाएगा। और आपकी ये शुभचिंतक आपके लिए कुछ भी करेगी, आप बस हुक्म कीजिए। नैना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? यस। थैंक यू सो मच। एक तुम ही हो जो मेरे लिए ये काम कर सकती थी। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा था ना मैम, फ्लोरेंस डिसूजा अपने मालिक से वफादार है। आप बस रेस्ट कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वेल आई अंडरस्टैंड फ्लोरी, लेकिन डर लग रहा है कहीं उन लोगों की होशियारी की वजह से हमारे प्लान में कोई बाधा न पड़ जाए। बहुत चतुर है वो नैना, और उससे भी कई अधिक वो बुढ़िया दादी। यहाँ भी कोई कम नहीं है मैम, आप बस चिंता न करें। तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है, लेकिन अब नैना को सबक सिखाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर विश्वास है। एक वही है जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। डोंट वरी मैम, आज वो इस घर में आ जाएगा। आज रात को चुपके से मैं उसे इस घर के अंदर ले आऊंगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी वो नैना कोई उल्लू तो है नहीं कि सारी रात जागती रहेगी, है ना? क्या एक्चुअली बस अब भगवान तेरा और उसका सहारा है। ये हरजीत किसे घर बुला रही है? किसे घर लाने की बात कर रही है दोनों? What? करा ली ना खुद की बेइज्जती? Look at you. तेरी इज्जत जो है ना वो ना खाए हुए पापड़ की तरह गल गई है। बहुत शौक था ना तुझे कि कुछ अच्छा कर ले, कर लिया, मिल गया दिल को सुकून। यार तुझे जो चीज आता नहीं हो तू करता क्यों है? तेरी अकल क्या घास चरने चली जाती है क्या? उसके बाद अब गिल्टी फील करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। सुन, तूने जो कर लिया सो कर लिया। अब तेरी पनिशमेंट ये है कि आज के बाद तू 1 महीने तक शराब की एक बूंद नहीं पिएगा। तुझे नैना को इस घर में सेफ एंड सिक्योर फील कराना है यार, उसे डराना नहीं है, समझा? तू कमाल करता है। What? ये 1 महीना ज्यादा हो गया ना? ठीक है 1 वीक तक नहीं, ठीक है। लिसन, आज रात को तू ड्रिंक नहीं करेगा, ओके? डील? डील? रियली?
हाँ दादी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? तूने कोई नाम तो सुना होगा। वही तो दादी, हर्षित किसी का नाम नहीं ले रही थी, वो बस इतना कह रही थी कि बस वही है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकता है। कौन हो सकता है? अरमान? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हरजीत ने किसी को पैसे दिए हुए हमें मार डालने के लिए। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें उसके हर वार के लिए तैयार रहना होगा। इस तैयारी में हमें किसी की हेल्प की जरूरत भी पड़ेगी। असली खेल तो अब आरंभ होगा। नैना और दादी हमारे इस प्लान को चित करने के लिए योजनाएं सोच रही होंगी। उसी दौरान हम उनकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग करेंगे और उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेहान को ये तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी पत्नी कितनी विश्वासघाती है। नैना के दिमाग में क्या चल रहा है, ये रेहान के सामने लाना बहुत आवश्यक है। आज से जो भी नैना और दादी के बीच में बात होगी वो इस डायरी में रिकॉर्ड हो जाएगी। व्हाट? ये खिलौना? मैम, ये एक नैनी कैम है। इस खिलौने के अंदर एक कैमरा है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों और उनकी आया पे नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग आप अपने फोन पे देख सकती हैं। तो मैंने सोचा हमारे घर पे भी एक बच्चा है और उसकी आया आपको बहुत परेशान करती है, तो क्यों ना उस पे नजर रखी जाए। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। इतनी शातिर हो तुम। एक्चुअली मेरा जी करता है कि आज मैं तुम्हें कुछ दूं, आई मीन अ गिफ्ट। क्या दूं मैं तुम्हें? ओह या, ये डायमंड रिंग तुम्हारे लिए फ्लोरी। थैंक यू सो मच। हाँ, अब इस खिलौने में छिपे यंत्र के जरिए नैना और दादी के आहट पर हम निगाह रखेंगे। बड़ी बड़ी साजिशें करती रही ये दोनों मेरे खिलाफ, बहुत प्लानिंग करती है ये दोनों, लेकिन अब उनकी बातों का ज्ञान मुझे रहेगा। नैना और दादी, इन दोनों के कमरे में ये खिलौने रख देना, और हाँ, आहान की नर्सरी में भी। डोंट वरी मैम, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हे भगवान, इससे पहले मुझे कहाँ पे देखे, मैं चुपचाप निकल लेती हूँ यहाँ से। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं क्या? चोरी पकड़ी गई तो बकरी की तरह मैं कर रही हो? नो सर, चोरी और मैं तो बस ये लेके आई थी। ये कहां से आया? आहान के लिए सारे टॉयज मैं लेकर आया हूं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस कलर का टेडी मैं नहीं लाया था। यस सर, यू आर राइट। क्योंकि ये तो मैं लेके आई हूँ ना। क्यों? वो क्या है ना, आहान बेबी इतना क्यूट है ना, तो सोचा मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आती हूँ, तो ये टेडी लेके आई। ये आप उन्हें दे देना ना। तुम ही दे दो। वैसे भी मेरा बेटा तो दरवाजे के पीछे है ना। हाँ, तुम वहां दरवाजे के पीछे खड़ी थी ना, तो मेरा बेटा तो वहीं होगा। व्हाट? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बेटा नर्सरी में है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हो सर? आप अपनी मम्मा से पूछ लीजिए ना, उन्हें सब पता है। 2 मिनट आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें अभी बुला के लेके आती हूँ। क्या हुआ? बहुत दुख रहा है। कहाँ? यहाँ? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ पर? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ पर? हाँ, यहाँ। एक्चुअली मुझे लगता है स्प्रेन आया है। Ouch. 1 मिनट। ये लो, ये लगा लेना, ठीक हो जाएगा। अब जाओ। जा रही हूँ, पर प्लीज आप थोड़ी मेरी हेल्प कर दो प्लीज। रियली? आओ, गेट अप।
ये क्या कर रही हो तुम? वो फॉर्म लगी थी उसको साफ कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। What the hell are you doing? जाओ यहाँ से। इतना हैंडसम बंदा और ऐसी नकचड़ी बीवी देखा था मैंने। कैसे सॉरी बुलवाया था उसने तुमसे। किया क्या था तुमने? सिर्फ छुआ ही था ना। पति होने का इतना भी हक नहीं है तुम्हें। तुम कहो तो मैं थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर दूं? मुझे मना करना बहुत भारी पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? Just क्या leave कर me. रहे हो आप? बचाओ बचाओ, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या कर रहे हो ये? What the hell are you doing? अपनी औकात में रहो, समझी? मेरे ऑर्डर्स मानना तो दूर, तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो। बचाओ, कोई है? What the hell are you Please doing? help me. Shut कोई up. मुझे Stop it. क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। बचाओ। ये सब हो क्या रहा है? मुझे बचाओ। इन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश की है। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो जबरदस्ती मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आप खुद सोचिए, क्या मैं किसी लड़के के साथ ऐसा कर सकता हूँ? क्या आपका बेटा ऐसा काम कर सकता है? मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? चोरी छुपे घुस आई मेरे कमरे में, मुझे पता भी नहीं वो वहां क्या करने आई थी। माँ, और जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ तुम क्या कर रही हो, तो मुझसे चिपकने लगी, बदतमीजी करने लगी। जब मैंने डांट दिया तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। माँ, इट्स क्लियरली एन एंट्रैपमेंट। उस लड़की को तो मैंने कैमरा छुपाने के लिए भेजा था। अब मैं रेहान से क्या कहूँ? क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों है? अब आपको क्या लग रहा है कि आपका बेटा ऐसा काम कर सकता है? रेहान, रेहान, किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ जिंदगी में तुमने बहुत गलतियां की है, लेकिन किसी औरत की इज्जत के साथ खेलना, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच नैना। एटलीस्ट तुम तो मुझे समझती हो। बात तो हाथ से निकलती जा रही है। रेहान को लगता है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। अब एक माँ अपने बेटे पर शक कैसे कर सकती है? खुद से ज्यादा तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम तो मेरा गौरव हो। अपने बेटे से अधिक मैं तुम पर विश्वास करती हूँ रेहान। बस इतना जानना चाहती हूँ, जो लड़की तुम पर आरोप लगा रही है, तुम उसे निपटोगे कैसे? सासू, अभी सोचने का नहीं, कुछ करके दिखाने का वक्त है। रेहान, इस बार हम बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करने जा रहे हैं, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और यही यकीन हमें इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, और आपसे भी सासू माँ, कि रेहान को इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकालूंगी। ओह, तो तू मुझे अपने ही बेटे की नजरों में गिराना चाहती है। उसके सामने सती सावित्री बनने का ढोंग तो कर ही रही है, लेकिन पासा पलटने में देर नहीं लगती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।